वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है चेतक की वीरता। चेतक की वीरता के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से चेतक का अद्भुत चित्र खींचा है। आइए इस पाठ के सार को समझ लेते हैं, इसके इतिहास को जानते हैं। इतिहास जानने वाले या इतिहास का तनिक भी ज्ञान रखने वाले सभी लोगों को एक नाम जरूर ही पता होता है, वो नाम है चेतक। यूं तो चेतक का जिक्र हर समय आता है। जब जब महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध का जिक्र होता है, सिर्फ युद्ध के जिक्र के समय ही चेतक को याद करना उसकी महानता के अनुरूप नहीं माना जा सकता। चेतक स्वयं अपने आप से एक इतिहास ही है अपने आप में। एक ऐसा किस्सा जो ये बताता है कि अगर आपके रगों में रक्त के साथ साथ स्वामी भक्ति और देशभक्ति बहता हो तो इंसान ही क्या जानवर भी खुद के क्षमता से परे जाकर कार्य करते हैं। स्वामी भक्ति, वफादारी, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का इसमें उत्तम उदाहरण शायद ही इतिहास का कोई और किरदार दे सके। इससे एक तो मेवाड़ सामान्यतः वीरों और से भी भिड़ जाने वाले साहसी वीरों को जन्म देने वाला स्थल रहा है, पर कभी कभी इतिहास और बुद्धिजीवियों के लिए भी वाकया दांतों तले उंगली दबाने जैसा हो जाता है कि एक मामूली सा घोड़ा जो युद्ध में बुरी तरह से घायल और ना चल पाने की स्थिति में होने के बावजूद अपने स्वामी को एक असंभव सी लगने वाली ऊंचाई एक छलांग में पार करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। चेतक की वीरता और स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा को हिंदी साहित्य के वीर रस के कवि श्याम नारायण पांडे जी ने अपनी कविता में इतने मार्मिक रूप से चित्रित किया है कि एक बार पढ़ने या सुनने पर भी हम उस महान जानवर की महानता को महसूस करने लगते हैं। श्याम नारायण पांडे जी ने चेतक के बारे में लिखा है कि वह एक वीर घोड़ा था। इस कविता का सामान्य अर्थ यह है कि चेतक एक ऐसा घोड़ा था, अश्व था, जो हवा से तेज और साहसी था। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में सफल वह एक बरसाती नाला उल्लांघ कर अनंत वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो आशा है बच्चों आप इसके सार और अर्थ को भी समझ चुके हैं। आइए इसकी कविता को देखते हैं। बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। रण मीन्स युद्ध भूमि, चौकड़ी उछल कूद, घोड़े यानी अश्व, हवा के समान गति। राणा प्रताप का घोड़ा युद्ध भूमि के बीच में ऐसा चौकड़ी भरता था, ऐसा उछल कूद मचाता था कि वह देखकर शत्रु सेना भी अवाक रह जाती थी। वह हवा के समान तीव्र गति से युद्ध भूमि में दौड़ता था। तो आशा है बच्चों आप इसे समझ चुके होंगे। आइए इसकी अगली पंक्ति को देखते और समझते हैं। गिरतान कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा और मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। कवि कहते हैं कि उसके शरीर पर राणा प्रताप का कोड़ा कभी पड़ा ही नहीं था। वह शत्रुओं के मस्तक पर वार करता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह घोड़ा आसमान में है या पृथ्वी पर से वार कर रहा है। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कवि की कहने का तात्पर्य है कि शत्रु सेना से का थोड़ा भी संकेत वह देखता था तो वह अपने मालिक राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता था।
कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि वह चेतक घोड़ा बड़ा ही कुशल था, उसकी चाल बहुत ही तीव्र थी। वह भयानक भालों में भी तीव्र गति से दौड़ता था। वह ढालों के बीच में निर्भीक होकर चला जाता था और तलवारों के बीच में भी वह सरपट दौड़ता था। ऐसा वीर घोड़ा चेतक राणा प्रताप जी का था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा पर वहाँ नहीं। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता था कि वह घोड़ा कभी शत्रुओं के बीच में रहता था तो कभी उनसे हट जाता था, यानी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वह यहाँ है युद्ध भूमि में, कभी दूसरे जगह पर चला जाता था। उसकी इतनी तीव्र गति थी कि वह शत्रुओं को चकमा देकर वार करके वहाँ से चला जाता था। तो आशा है बच्चों आप इसे भी समझ चुके होंगे। कि जगह न कोई जहाँ नहीं, किसी अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ती नद सा वह लहर गया, वह गया गया पर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अर की सेना पर घर गया, भाला गिर गया गिया निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। कवि कहते हैं कि कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर वह जाकर शत्रुओं के मस्तक पर वार नहीं करता था। वह नदियों के लहरों के समान तीव्र गति से दौड़ता था, विकराल वज्र के समान वह बादलों जैसा शत्रु की सेना पर वार करता था, परंतु भाला गिर जाने की वजह से वह घायल होकर युद्ध भूमि में गिर गया, जिसकी वजह से घोड़ों के और शत्रुओं के पैरों और टापों से उसका सारा शरीर विदीर्ण हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह देखकर उस बैरी यानी शत्रु सेना भी दंग रह गई, क्योंकि वह घोड़ा बड़ा ही वीर था। तो आशा है बच्चों आप इसके अर्थ को अब समझ गए होंगे। आइए इसके शब्द अर्थ को भी समझ लेते हैं। है मीन्स घोड़ा, नद मीन्स नाला, वज्रमय कठोर वज्र के समान, घराना भीषण आवाज करना, चौकड़ी चौपायों की दौड़ छलांग, निर्भीक निडर अर शत्रु, विकराल भयानक, करवालों तलवार लिए लोग, निसंग तलवार तरकस, कौशल चतुराई निराला अनोखा। तो आशा है बच्चों इसके शब्द अर्थ को आप समझ चुके होंगे।